Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. I'm with the second lecture for the chapter Surface Area and Volume, and we were doing the quick revision session for maths for our main target, that is board exams. So without wasting any further time, I would like to request you all to please share, like and subscribe Maths Tutorpedia so that other students could also get benefited from these videos, from these last minute preparations. Okay, so let us start this lecture with this question. So the water is flowing at the rate of 15 kilometers per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cubical pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ये एनसीईआरटी में भी है आपके पास, और काफी सारे जितनी बुक्स मैंने रेफर करी हैं उनमें सब में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसके भी अलग अलग वेराइटीज जो है ना वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, सो दैट आप ऐसे क्वेश्चन को एकदम पूरी तरीके से मास्टर कर ले उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 थ्रू अ पाइप। अगर हमें याद हो तो पाइप क्या होता है, कौन सी शेप में होता है हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिसके दोनों साइड हमारे पास एक सर्कल्स होते हैं। इस पाइप से एक कौन से क्यूबॉइडल जो पॉन्ड है वो भर रहा है, वो फिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये फिल हो रहा है तो इसमें से पानी आ रहा है और इसको फिल कर रहा है। ठीक है, इसको फिल करेगा वो। अब एक चीज हमें यहां पे समझनी है कि यहां पर जो ये होगा ये तो रेडियस है ही, लेकिन हमें एक सिलेंड्रिकल के लिए हाइट की जरूरत होती है, राइट। तो हाइट हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, हाइट जो है हमारे पास एक तरीके से ये जो है 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमारे पास हाइट इसी को तो बोलते हैं, और इस फ्लो में क्या चीज फ्लो कर रही है, इस तरीके से क्या फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें एक और चीज भी समझनी है कि हमारा हाइट जो होती है वो तो किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन हमें आने चाहिए। इसकी एक वीडियो अलग से मैं डाल दूंगी आपके लिए, छोटी सी वीडियो होगी वो डेफिनेटली देखिएगा। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्यों इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें से पानी बह के और इसमें गिर रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम। अब आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एट व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल के अंदर कौन कौन से हमारे पास डायमेंशन होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है हमारे पास, राइट, ये होती है हमारे पास। तो हमें टाइम निकालना है इसके अंदर कि कितने टाइम में इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर मतलब भर के, और इसकी हाइट हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो अभी देखते हैं, मैं आपको इसका क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट आपको दे चुकी हूँ इस क्वेश्चन का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे स्पेस हो जाए। ऑल राइट, नाउ सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है, सबसे पहले तो टाइम जो है हम तो हमें पता ही है कि हम टी ले लेंगे, उसको सॉल्यूशन में आ जाते हैं। पहले नॉर्मली मैं आपको क्या बोला है, आप उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, एक हमें आर की रिक्वायरमेंट है। आर हमारे पास तो दे नहीं रखा, हमें उस सिलेंड्रिकल पाइप का डायामीटर दे रखा है। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 7 सेंटीमीटर, जो कि कैसे हुआ 14/2 करके। अब दूसरा क्वेश्चन है हाइट का। हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग इस सिलेंडर की, हमारे पास गिवन है 15, ठीक है, और 15 जो किलोमीटर बह रहा है ये पानी, वो 1 आर के अंदर है। तो 1 आर के अंदर कितना मीटर होगा हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 15,000 बना देंगे, 15,000 मीटर पर आवर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये जो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे ना, वो 1 घंटे में क्या वॉल्यूम होती है, कितना पानी खाली होता है उसके अंदर से, वो निकालेंगे। अब हम एक काम करते हैं, पाई को हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब पाई को नहीं खोलते, एज इट इज रखते हैं, फिर उसके आगे सॉल्व करके देखते हैं। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 × 7 एंड एच इज 15,000, राइट, यही है आपके पास। अच्छा, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, जो हमारा डायामीटर है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो हमें जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो उस हिसाब से हम ये कर लेंगे। इतना समझ में आ गया हमें। अब ये 2 जीरो से हमारे पास ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से हमारे पास ये 1 जीरो गया, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो अगर आप 22/7 भी खोल देते हो, चलो ये तो आराम से कट जाएगा, इसलिए काट देते हैं इसको हम लोग। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 22/7 कर देते हैं, अदरवाइज हमारे पास हो सकता है कि ये पॉइंट में आ जाता। 22/7 कर दिया मैंने इसको, तो 7 से 7 भी कट गया एक अपने पास। 5 3 5 2 2 1 2 11, तो डिनोमिनेटर खत्म। अब नॉर्मली करेंगे तो ये 77 × 3 होता है 231 हमारे पास हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि आपने मीटर में किया था। अब ये वॉल्यूम है, ये 1 आवर के अंदर इतना, 1 आवर के अंदर आपके पास क्या बोलते हैं, इतना पानी इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये 1 आवर के अंदर हम लोग, मतलब ये निकाल रहे, टाइम हम टी ले लेते हैं, ठीक है। ये टाइम जो है वो टी हो जाएगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी टाइम क्या हो जाएगा, ये अगर 1 आवर का है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी टाइम, टी टाइम का मतलब क्या है कि हमें पता नहीं कितने टाइम में भरेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास सिलेंडर चल रहा है वही वॉल्यूम होगा हमारे पास क्यूबॉइड का। तो इसका मतलब टाइम भी सेम लगेंगे वो लोग, तो इसीलिए इसका टाइम हमें पता नहीं है ना कितनी देर में भर देगा वो 21 सेंटीमीटर तक का, तो इसीलिए उसको टी ले लिया है अब हमने। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 231 टी हो जाएगा हमारे पास। अब मैंने आपको दूसरी चीज क्या बोली, ये जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, इस केस के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास किसके बराबर होगा, क्यूबॉइड के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक टी ही वेरिएबल है जो हमारे पास मिसिंग रहेगा। तो अब इसको देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 231 टी आ गया आपके पास। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमारे पास क्यूबॉइड के लिए यहाँ पे एल बी और एच क्या दे रखा है आपको, ऊपर देख लेते हैं हम लोग वापस से एक बार। हमारे पास जो एल गिवन है 50 मीटर्स गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं 50 मीटर्स। हमारे पास जो ब्रेथ गिवन है वो गिवन है 44 मीटर्स, और हमारे पास जो एच गिवन है वो गिवन है 21 मीटर्स। ये क्लियर है आप लोगों को। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब हम इसके अंदर लगाएंगे L इंटू डी इंटू एच हो जाएगा हमारे पास। अभी 21 हमारे पास क्या गिवन था, सेंटीमीटर गिवन था, हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो वही बात है हमारे पास जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो 0.21 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारे पास, L इंटू डी इंटू एच, दैट इज 0.21। टी की वैल्यू खाली है, तो बस तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारे पास। 50 इंटू 44 इंटू 0.21 अपॉन 231, डेसिमल हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप इसको 7 की टेबल से काट सकते हो, राइट। तो 7 3 21, 7 3 21, 7 3 21, 3 1 3, 11 11 1 11, 4 आप चाहो इसको और काट सकते हो, बट दैट्स इट, आप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम हमारे पास एग्जैक्टली हो जाएगा 5 1 5 2 2 1 2 2, तो टाइम एग्जैक्टली आया है आपके पास 2 आवर्स। तो कितना टाइम लेगा, वो पाइप है जो क्यूबॉइडल टैंकी को भरने के लिए कितना टाइम लेगा, 2 आवर्स का टाइम लेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। ऐसे और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए, ताकि सारे डाउट्स आप अच्छे से अपने क्लियर कर सको। तो आप जुड़े रहिएगा मैथ्स ट्यूटर पीडिया से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लास सिलेंडर विथ डायामीटर 20 centimeters, okay, has water to a height of 9 centimeters, ठीक है। A metal
cube of 8 centimeter edge is immersed in it completely. Calculate the height of the water will rise in the cylinder. अब पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिलेंडर है हमारे पास जो कि ग्लास है, एक ग्लास है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। इसकी जो डायामीटर है हमारे पास वो गिवन है 20 सेंटीमीटर्स और जो इसकी हाइट गिवन है हमें वो गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया है, एक क्यूब को डाल दिया, क्यूब डाला जिसकी जो एज है वो है 8 सेंटीमीटर हमारे पास। अब बोला हुआ है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर, पानी कितना है आखिरकार इसके अंदर, विल कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। तो इसमें कितना पानी था और जब क्यूब डाल दिया उसके बाद उसकी कितनी हाइट बढ़ी, मतलब ये कोई भी सॉलिड चीज आप पानी में डालोगे उसकी लेवल बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम सीधे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, राइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ, अगर वो इमर्स्ड हो चुका है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन द सिलेंडर। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये चीज याद रखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, वैसे तो इसमें कोई बड़ी वो चीज नहीं है लेकिन आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कैसे आएगा। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ water displaced in cylinder, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, एक क्यूब होता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास सिलेंडर है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। एजेस क्या थी आपके पास, 8 इंटू 8 कर देंगे और इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे 22/7। आर इज, डायामीटर 20 था तो आर विल बी 10 इंटू 10 एंड हाइट इज 9। हाँ, हाइट हमें गिवन है इसकी, नो हाइट तो हमें गिवन ही नहीं कि कितना इंक्रीज हो चुका है ना, वो चीज तो हमें गिवन ही नहीं है यहाँ पे। ओके, इसको हम मिटा के, एक सेकेंड मैं इरेजर ले लेती हूं अपना। ठीक है, अब हमारे पास हाइट ही तो मिसिंग है ना कि कितना इंक्रीज हुआ होगा हमारे पास, तो बस तो ये एच रख लो, एच को यहीं रखो और बाकी की जो चीजें हैं वो हमारे पास दूसरे वाले के नीचे आ जाएगी। 8 इंटू 8 अपॉन 7 भी इसके साथ ही जाएगा तो ऊपर 7 भी आएगा, बाकी 22 इंटू 10 इंटू 10, इसको काट लेते हैं। 2 11 एक तरीके से हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज आएगी, तो इसको मैं जल्दी से कैलकुलेट करके आपको इसका डायरेक्ट आंसर देती हूँ। आप बाकी बिल्कुल क्रॉस चेक कीजिएगा इसका आंसर आ रहा है आपका 1.629 ऑलराइट सेंटीमीटर्स। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी कैसे करते हैं, जैसे अगर डेसिमल में आपको कोई चीज निकालनी नहीं आती है, स्क्वायर रूट नहीं आता है, क्यूब रूट नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप बस कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरीज जो है वो जरूर ड्रॉप कीजिएगा, तो उससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आ सकती हूँ ताकि आप उनको उसके अंदर भी मास्टर्स कर लो, क्योंकि हमें जो बोर्ड के अंदर है हमें फुल प्रिपेयर होना जरूरी है, बेसिक्स भी हमें बहुत क्लियर करने जरूरी होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हमारे पास, जो कि है हमारा आज के वीडियो का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि पार्टली है ना फिल्ड है विद वाटर। एक तरीके से वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया, उसमें क्यूब डाला था, इसमें स्फीयर डाल दिया आपने। ठीक है, अब हुआ क्या, द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, बाय हाउ मच लेवल द वाटर विल राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। तो हमारे पास क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार के लिए यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, वो ये कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा आपके पास विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज इन सिलेंडर
इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि सिलेंडर का हमारे पास वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस हमें वैल्यूज डालनी है यहाँ पे, सारी चीजें कैलकुलेट, पाई से पाई आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि बेसिक थे तो हम लोगों ने कर दिया। 4/3 आर क्यूब, अ स्क्वायर ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो वो हमारे पास चेंज होकर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 9, 9 4 36 हो जाएगा ये आपके पास इस साइड से। बाकी आर स्क्वायर हमें दे रखा है, वो आप ये दे रखा है सिलेंडर का आपको दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6, और हाइट हमें निकालनी है वो h रखेंगे, तो h यही रखो, बाकी सारी चीजें इस साइड लेके आ जाओ। 4 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6, 3 2 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, हमारे पास बहुत आसान सा आंसर आ गया, जो कि है हमारे पास आंसर की h इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इतना पानी इंक्रीज होगा जब आप स्फीयर को कंप्लीटली मर्ज करोगे सिलेंड्रिकल पानी के अंदर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 4th क्वेश्चन है हमारा। 4th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें गिवन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रिकल, हमें एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी डायमेंशंस आपको दिख रही होंगी। हमें गिवन है कि अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायामीटर इज होलोड आउट। आपने क्या किया, उसके अंदर से इतना पोर्शन आपने निकाल लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है, इसमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ भी हमारे पास ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। किस में से किसको माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी चीज में छोटी चीज को माइनस करते, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका तो सेम ही होता है हमारे पास एक तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1 है, ये 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। इसका मतलब हमें टोटली इसके अंदर बस आंसर डालना है अपना, ठीक है। सारी वैल्यूज देख लेते हैं अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, मैंने डायग्राम में आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास आर की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो लिख लेते 2/3, ये नेक्स्ट लाइन है आपके पास 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 है, आपके पास आर डायामीटर कितना है 1.4, तो आपके पास 1.4 डिवाइडेड बाय 2, पहले नॉर्मली डिवाइड करो 14 2 मतलब आप 7 आएगा। अब डेसिमल कितने के बाद, एक के बाद एक के बाद लगा दो, क्लियर। अब 0.7 इंटू 0.7 इंटू व्हाट इज द एच, 2.4 है हमारे पास, बस इसको कैलकुलेट करना है हमें। सारे डेसिमल हटा लो, जैसे ही आप डेसिमल हटाओगे आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। 7 से 7 कट हो गया हमारे पास, 3 8 जा 24, और हमें कुछ काटने की जरूरत नहीं, अगर नीचे 10 के मल्टीपल है। 44 इंटू 7 इंटू 8 हमें करना है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ जल्दी से। ये बेसिकली हमारे पास आएगा 2.464 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजी सा आंसर था इसका। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 5th क्वेश्चन, ओके। और जो 5th क्वेश्चन है ये भी हमारे पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसे सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आई, लेकिन मैं हर तरीके के लेके आई हूँ आपके लिए। कुछ इजी भी है जो कि आपको आते होंगे, और कुछ टफ भी है हमारे पास जो कि हमें समझने होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फीयर इज 132 सेंटीमीटर्स। हमें पाई लेना है यहाँ पे 22/7। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल इन सेंटीमीटर। कैपेसिटी जो होता है इज इक्वल्स टू हमारे पास वॉल्यूम होता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई थी। केवल वर्ड्स के ऊपर दिक्कत है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। तो
हमें सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर हो गया, राइट। तो इसकी वैल्यू गिवन है 132, इसकी वैल्यू इसलिए गिवन है ताकि हम लोग आर की वैल्यू निकाल दे, 132 इंटू 22 और ऊपर चला जाएगा 7 हमारे पास, इसको हमें हटाना होगा 6 और 6 3 तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। निकालना क्या है हमें, कैपेसिटी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और यहां हम लिख देते कैपेसिटी ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये हमारे पास होती है 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज डालते हैं 2/3 पाई आर क्यूब इज 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 कट गया, 41 इंटू 44 करना है हमें डायरेक्ट, आंसर आ जाएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये 5 क्वेश्चन जो है वो आज के लिए थे आपके लिए, और ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट आता है इन क्वेश्चंस के अंदर आपको, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा ताकि मैं उसको आपको रिजॉल्व करके बता सकूं क्वेश्चंस को। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि मैं जल्दी लेके आऊंगी, कल या हो सकता है मैं आज शाम तक ही डाल दूं आपके लिए। तो अपनी प्रैक्टिस को अब एकदम एंड मोड पे लाने के लिए आप जरूर ये क्वेश्चंस कीजिएगा। थैंक यू।